पुष्प वाटिका में छोड़ के किस जन्म में चले गए सीधे, आप लोग कारण भूल गए। वाह। और कथा श्रोता तो सुन रहे हैं ना, बाबा तो छोड़ ही दिए कथा को, बाद में स्मरण हुआ, अभी सुना रहे हैं आपको प्रभु। इसलिए आप लोग थोड़ा सा नारायण, कल श्री राम जी का जब राम सीता का मिलन हुआ पुष्प वाटिका में, उसके बाद धनुष, जब धनुष तोड़े भगवान, धनुष तोड़कर जहां तहां से निमंत्रण गया, किस कौन धनुष तोड़ेगा। इस धनुष को 1000 लोग आए थे, एक ही बार सब लोग हाथ, कोई अलग अलग ताल ठोक रहा है, हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे। इधर नारायण वो क्या गया था, 1000 आए थे राजा, जहां तहां से लोग सोच, सब भगवान शंकर को मना रहा था, हे भगवान ये धनुष टूट, इससे नहीं टूटे, हमसे टूटे, इसलिए धनुष नहीं टूटा। सब मना रहा था, सीता जी इतनी सुंदर है कि हमसे टूटे और किसी से न टूटे, इसलिए धनुष नहीं टूटा। नारायण बाणासुर भी आया, रावण भी आया उस धनुष यज्ञ में। रावण जैसे धनुष उठाना चाहा, उस समय बाणासुर रोक दिया बाणासुर, कहा ये गुरु का, शिव का धनुष है, मत तोड़ो। नारायण उसी समय रावण ने राम को देख के कहा, राम मैं निमंत्रण दिए जा रहा हूं, लंका तुमको आना है, सपरिवार आना है, एक बार हमारे उद्धार करने के लिए आना है। कह के चला गया। नारायण ये रावण जनक जी का सबसे बड़ा दुश्मन था, दोनों ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञान में भी कभी कभी अहंकार आता है, ज्यादा ज्ञान भी अहंकार कारण में। मैं बहुत जानता हूं, आप कम जानते हो। तो जनक जी तो निर्मल थे, नारायण तो व्यवस्था नहीं किया, बताए थे ना क्या क्या कहना जजमान को, सिद्धार्थ कहे थे, तो क्यों बीच में लोग आ रहे? श्री कृष्ण भगवान नारायण परमात्मा जनक जी और रावण में दुश्मनी। रावण क्या किया था, सीता जी कैसे जन्म है, कई रूप है सीता जी का। एक तो ये है कि खून को चूस चूस के वो रखता था रावण, और क्या किया, एक बर्तन में रख दिया घड़ा में, जब से खून चूस चूस के रखता था ऋषियों का, लंका में तहस नहस होने लगा। तो पंडितों ने कहा, लंकेश ये जहां रहेगा वहां अकाल पड़ जाएगा, ये खून जहां रहेगा वहां अकाल पड़ जाएगा। नारायण जनक जी से दुश्मनी थी, इन्होंने मिथिला में जाकर, पुनौरा में, सीतामढ़ी वहां पे गाड़ दिया, और जनकपुर धाम में, जनकपुर अगल बगल 84 कोस में अकाल पड़ गया। तो महर्षियों ने, जनक जी के पुरोहित हैं सदानंद जी महाराज, गौतम जी महाराज सदानंद कुल पुरोहित हैं। इन्होंने बताया कि हे जनक जी, आप जब अपने से हल जोतेंगे तो पानी बरसेगा। तो सोना का हल बनाया गया, जैसे हल एक पेटारी में सीता जी निकली, कल जो आप सुने थे। इनका विवाह, अब धनुष यज्ञ हो रहा था, रावण को भी बाणासुर ने कहा कि शिव का धनुष है, रावण चला गया भगवान को निमंत्रण देकर। सभी तब भगवान जनक जी उठे, और जनक जी बहुत दुखी हो गए, ये पृथ्वी क्षत्रिय विहीन है, मेरी पुत्री कुमारी रह गई है, पृथ्वी भूमि वीरों से भूमि खाली है। इस तरह से जनक जी जब कहने लगे, राम जी बैठे हुए थे, विश्वामित्र बैठे, देश देश के राजा बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुई। लक्ष्मण जी ने कहा
यहाँ कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। अरे जनक जी, मैं उठा सकता हूं गेंद जैसे पूरे विश्व को, मेरे प्रभु तो बाकी है अभी। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी सोचे, राम जी से ये तोड़ दिया तो हम ऐसे रह जाएंगे, कुमारे रह जाएंगे। शांत लक्ष्मण शांत। हाँ, फिर राम जी उठे, वो में धनुष को प्रणाम किए, धनुष को प्रणाम किए और धनुष को कोई देखा नहीं, तो एक क्षण में ही उठाए और 3 टुकड़ा कर दिए। 3 टुकड़ा, एक टुकड़ा धरती में, एक टुकड़ा आकाश में, एक जनकपुर में धनुषा में। आप गए होंगे जनकपुर तो धनुषा देखे होंगे। ये 3 टुकड़ी हुआ। नारायण, उसी समय किशोरी की सवारी आती है, सवारी सखी सब लेके आती है। किशोरी इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि बेटी के लिए जनक जी गुलाब के पराग का जो गुलाब का जो पराग होता है अंदर में, उसको बिछाया जाता था सीता जी के चले। वो जंगल में रही है, जैसा जीवन जब मिले वैसा हो जाओ, जिस समय जैसा मिले। यदि पलंग मिलता है पलंग पर सो जाओ, नीचे मिले तो नीचे सो जाओ, ऐसे शरीर को बनाओ। कहाँ सीता पराग भी करता था और जंगल में भटक रही थी। किशोरी जू के अरुणा रे दो तरवा, किशोरी जू के अरुणा रे। इतनी कोमल है किशोरी जी। नारायण, प्रभु किशोरी जी की उसी समय परशुराम आ जाते हैं, धनुष टूटा, अनेक तरह से लक्ष्मण वाद विवाद होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, यहाँ कुमार बतिया कहो नाही, जो तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कुमार के बतिया नहीं, उंगली दिखा के मर जाएंगे। अरे परशुराम जी, बहुधनी तोरी लड़काई, कब होना सिरिस्किन। हाँ, मैंने बालपन में बहुत धनुष तोड़ा, आपने कभी विरोध नहीं किया, आज क्यों बोल रहे हैं। नारायण, परशुराम जी गुस्सा में आते हैं, राम यहाँ कमर बतिया को ना है, जो तर्जने मर जाए। पापी पापी कहा तो पापी हो खुद आप। वाद विवाद होने लगा। लक्ष्मण जी पर गुस्सा आ गए परशुराम जी। राम जी उठे हाथ जोड़ के, यही है हाथ जोड़ में सबसे बड़ी शक्ति है। श्री राम जी ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, एक दास तुम्हारा दास होगा। नारायण, इस तरह से परशुराम जी को मनाया गया। परशुराम जी श्री राम परशुराम जी ने परीक्षा ली राम जी को, इस धनुष को जो चढ़ाएगा मैं समझ लूंगा कि भगवान का अवतार है। नारायण, धनुष चढ़ाए, परशुराम जी अपने क्षेत्र को चले गए। इधर बराती, नारायण बरात खबर पहुंचा अयोध्या, अयोध्या से बराती आई। बराती के बाद विवाह, वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रखा, हे जनक जी, आपकी 4 पुत्री है, चारों पुत्री के साथ भरत राम लक्ष्मण चारों का विवाह कर दिया जाए, है ना। नारायण, मिथिला के कितना अच्छा है, मिथिला के भाग आज सजने जनक के अंगनमा। अरे रुंगटा परिवार के भाग आज सजने, सोनू के अंगनमा मिथिला के भाग आज सजने जनक के अंगनमा। आहो जनक के अंगनमा, के ध्यान बैठे
काहू के भगवान। संबंध जोड़ो भगवान से। एक बात बताओ, हम पूजा पाठ रोज करते हैं, काहू के भगवान। जो भोजन गुमान किसी किया जाता है कम लगता है, और जो भोजन प्रेम से किया जाए वो ज्यादा लगता है। फायदा तो दोनों करता है। इसी तरह भगवान मिथिला के भाग अज सजने जनक जय अंगना। मिथिला के भाग आज सजने जनक के अंगनमा। नारद के ध्यान बैठे शंकर के भगवान बैठे। नारद के ध्यान बैठे शंकर के भगवान बैठे। मेरे दो मेहमान आज बैठे रुंग खा के अंगनमा। मेरे दो मेहमान आज है ना, पूरा सब लगाए हैं ना, जनक आगे तो है। सब लोग आए हुए कलकत्ता से, कहाँ से लोग आए हैं ठाकुर जी के लिए, निकले आए हैं ना लोग। नारायण, समय का अभाव है और आगे बढ़े। भगवान श्री अयोध्या में आनंद, मिथिला में आनंद ही आनंद है। बाराती आ जाती, विवाह भी हो जाता है, सिंदूर भी होता है, सिंदूर दान भी हो जाता है, चारों बहनों के चारों भाइयों के साथ। फिर नारायण थापा आप लोग कहते हैं, मिथिला में कोहबर कहते हैं उसको। थापा में चारों भाई जाते हैं और वहाँ भी कौड़ी खेलते हैं और सखी सब आनंद लेती हैं। अरे पाहुन धनुयाओं वाले परे आज सखियन के पाले। धनुहिया वाले परे आज सखियन के पाले। धनुहिया वाले परे आज सखियन के पाले। सखी सब आनंद लेती है, कौड़ी खेलती है, एक को हराती है। और कहते हैं आपको, सखी सब कहते हैं कि क्या माता पिता पढ़ाए नहीं क्या? अच्छा एक बात बताइए, ये गोरे, ये श्यामला, माँ गोरी, आप भय क्यों गोरे? उन धनुहिया वाले परे आज सखियन के, जो धनुष दिखाते थे, कहते हैं घर जाने दे मोय। आज मिथिला रानी कोहबर घर जाने दे मोय। आज मिथिला रानी कोहबर घर जाने दे मोय। आज मिथिला रानी कोहबर घर जाने दे मोय। सखी सब नेग लेती है, भांछका में नेग लेती है ना, साली सब नेग ली, जाने दी ठाकुर जी को। एक बात बताएं, जब ये जाने लगती है सीता जी, तो देखिए क्या पिताजी समझाते अपनी बेटी को। आप लोग भी समझाइए अपनी बच्चियों को। जनक जी समझा रहे हैं, हे बेटी जा रही हो ना, आज से घर तुम्हारा वो है, जितना तुम पूजा पाठ की अच्छी बात कर ली, अब वहां सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, घर की सेवा है, तुम्हारी पूजा है। ये जनक जी कहते हैं असली सेवा तो क्या? सास ससुर नित सेवा करहूं, पति रुख लख आयु से अनुसरो। सास ससुर की सेवा करना, अब पति क्या चाहता है वो देखना। अब तो वह पति देखे, हम कहा पति देखे, हमने देखे हैं? नारायण अयोध्या जाकर
राम सीता सभी सपरिवार अयोध्या जाकर फिर माता कैकेयी मंत्रा आकर बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। माँ कभी नहीं चाहती थी कैकेयी। सबसे प्यार कौन करती थी अपने बेटा को? कैकेयी माँ। जब भगवान दशरथ जी ने सोचा कल मैं राजगद्दी दे दूं, उसी समय देवता लोग खंडयंत्र हो गया। ये क्या होगा? जिसलिए गए तो काम तो हुआ नहीं, ये तो राजा हो जाएंगे। लेकिन समाज का कैसे सुधार होगा? गरीबों को कैसे पहचान होगा? यदि राम जी आज इसी राजा को पहचान है, केवट से पहले दोस्ती करते हो, पहले साल घर घर घूमो तब राजा बनो, घर देखो, समाज को पहचानो। नारायण श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब अयोध्या पहुंचकर कैकेयी माता जी दशरथ जी ने वचन दिया था, दशरथ जी वचन दिए थे युद्ध में। ये हुआ क्या था, एक बार जब देवता लोगों ने सोचा कि गद्दी पर बैठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, तो उन्होंने क्या किया, राम जी से कहे। राम जी ने कहा कि आप लोग इच्छा नहीं हम गद्दी पर बैठे हैं। प्रभु मैं कैसे कहूं? संध्या कर रहे थे सरजू किनारे, उसी समय चले गए। माता कैकेयी अपने राम जी के लिए खीर स्पेशल चावल चुन रही थी, खीर बनाने के लिए। ये प्रेम रामायण कथा है। अपने चावल चुन रही थी, पीछे से गए राम जी पकड़ लिए कैकेयी को, माँ को। माँ मैं कौन हूं बताओ? माँ कही अपना लाल को कौन नहीं पहचानेगा, मेरा लाल राम है। रोने लगी, मेरा लाल इतना प्यार करता अपनी माँ से ना। माँ एक चीज देना पड़ेगा तुमको, दोगी? बेटा मांगो, क्या चाहती हो तुम? मेरी माँ कैकेयी से बढ़ के कुछ, कैकेयी ने कहा मेरे राम से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जो मांगो बेटा राम मैं दे दूंगी तुमको। बोलो दोगी ना? 3 बार बोलो। हाँ दूंगी दूंगी दूंगी। मजाक समझ रही थी। कहे हमको कल बन जाना है, यही चाहिए तुमसे। इतना कहना कैकेयी बेहोश हो गई। क्या कह रहे हो राम? मैं पहले विधवा होंगी, हम लोग विधवा हो जाए, तुम्हारे पिता नहीं रहेंगे, अयोध्या साम्राज्य विधवा हो जाएगी। उतना ही नहीं सब हम पर थूकेगा, लेकिन कोई भी थूके, कुछ भी करे, तुम्हारे जिसमें पसंद है वही मैं करूं। तुम्हारी यही इच्छा ना? नारायण वरदान मांग ली दशरथ जी से। भगवान श्री राम वन में जाते हैं, केवट से मिलन होता है, चित्रकूट जाते हैं, चले भरत जी फिर बनाने इत्यादि जाते हैं। नारायण रावण इत्यादि को मारकर, सबरी इत्यादि को तारकर फिर अयोध्या आते हैं। ये राम आप अयोध्या की चरित्र सुने, मिथिला का भी थोड़ा। ये राजा निमि थे, वशिष्ठ जी महाराज राजा निमि यज्ञ कराना चाह रहे थे वशिष्ठ जी से। देखो दोनों को पुरोहित थे, मिथिला के पुरोहित वशिष्ठ जी थे और अयोध्या के पुरोहित वही थे पहले महाराज। इस कथा से माध्यम पता चलता है। राजा निमि ने क्या किया, गुरुदेव यज्ञ कराना है, तिथि मुहूर्त निश्चित हो गया। जैसे आपका तिथि मुहूर्त था, कथा करनी है, ऐसे ही राजा निमि निश्चित किए थे। उसी समय देवलोक में भी यज्ञ होने वाला था, तो वशिष्ठ जी को खबर वहां से आ गया, वशिष्ठ जी आप देवलोक में यज्ञ कराइए। वशिष्ठ जी सोचा इस यजमान से, इस यजमान को आदमी बना लेंगे, उस पहले देवलोक चले जाते हैं। होता है कभी कभी, पंडित जी लोग भी कर जाते हैं। हाँ वशिष्ठ जी इनको छोड़कर, निमि जी को छोड़कर चले गए देवलोक। इधर राजा निमि ने क्या किया, यज्ञ करा ली, यज्ञ करा ली गुरु जी के अनुपस्थिति में। जब वशिष्ठ जी लौट के आए, कहने में तुम तो मुझे निमंत्रण दिए थे और तुम यज्ञ करा लिए। गुरु जी तिथि यही थी ना, आपको मैंने कहा था, आप चले गए थे, मैं क्या करूं? सब निश्चित हो चुका था, सब सामान आ गया था, मैं क्या करता? कहने तुम अहंकारी हो, जाओ तुम बिना शरीर का हो जा। निमि बिना शरीर के हो गए, तो निमि भी कहे साधारण पुरुष तो थे नहीं, वो भी श्राप दे दिए, आप भी बिना देह के हो जाइए।
गुरु चेला दोनों को श्राप दे दिया। नारायण वही निमि को मथा गया, इसीलिए नाम मथ्यत मिथिला, इसीलिए उसका नाम पड़ा मिथिला। नारायण वशिष्ठ जी फिर उर्वशी से जन्म लेते हैं, ब्रह्मा के बाद वरुण और वरुण से और उर्वशी से। प्रभु आपने चंद्रवंशी इत्यादि कथा सुन लेते, अब बताएं आपको ऋचिक और जमदग्नि, ध्यान सुनना। ऋचिक कुशनाभ के 100 पुत्रियां थी, कुशनाभ के 100 पुत्रियां, 100 पुत्रियां में किसी को बच्चा नहीं। नारायण उस सत्या ऋचिक से ब्याही गई, ऋचिक से ब्याही गई। ऋचिक जिसे प्रार्थना की, ऋचिक ने कहा हमारे पिता को संतान, कुशनाभ के हमारे पिता, हमारे भाई नहीं है, हम 100 बहनें हैं लेकिन हमको भाई नहीं है, हमको भाई चाहिए। ऋचिक जी ने आशीर्वाद दिया, यज्ञ करवाई, ध्यान देना। अब जग जब करवाई तो रात में इसको भी बच्चा चाहिए थे, ऋचिक को, पत्नी को भी, सत्या को भी, और ऋचिक और जमदग्नि, जमदग्नि की, जमदग्नि का नाम है, बोलो नारायण भगवान। ऋचिक और कुशनाभ, ऋचिक और कुशनाभ, थोड़ा सा कुशनाभ के मैंने बताया, कुशनाभ की 100 पुत्री जिसका नाम सत्या था, और ऋचिक दामाद थे। तो सत्या ने प्रार्थना की अपने दामाद पति से, हे पतिदेव मुझे भाई चाहिए। तो अपने पिता से कहो यज्ञ करने के लिए, तो यज्ञ यही कराए, ऋचिक जी करवाए, और एक जल दिए, 2 जल दिए। ये जल जो पिएगी दोनों को, तुमको भी होगा, पत्नी को भी, और सास को भी होगा। किसको भी होगा? सास को भी और बेटी को भी, संतान। सास के मन में रात में मन हो गया कि अपने पत्नी को तो बढ़िया दिए होंगे पंडित जी, देखो यहाँ भी बढ़िया दिए होंगे, और हमको कहीं थोड़ा कमजोर दे दिए होंगे, तो बेटी वाला चीज वो अपने पी लिया, माँ वाला चीज बेटी पी ली। उसीलिए ना महाराज जी, उसीलिए वो विश्वामित्र जन्म लिए, कुशनाभ के, क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण कहलाए बाद में। और ऋचिक जी महाराज के जमदग्नि हुए, जो ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय जी, परशुराम जन्म लिए, परशुराम। ये थोड़ा सा अंतर, दोनों यही हैं। प्रभु होता क्या है, जब कुछ छूटता है ना तो हमको अपराध कल सब जन्म जन्म पीछे सब छोड़ दिए, तो हमको लगता है कि हम कुछ पाप, कुछ गलत कर रहे हैं, इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इधर नारायण आदि राजाओं वंश वर्णन, ययाति की आप कथा सुने थे, राजा दुष्यंत की कथा सुनाए थे आपको, राजा रंतिदेव की भी कथा सुनाए थे आपको, और पांचाल और कौरव मगध। देखो नारायण, पांचाल के राजा द्रुपद हैं, उनकी बेटी द्रौपदी है, द्रौपदी, और धृष्टद्युम्न पुत्र है। कौरव के वंश का आप सुने, धृतराष्ट्र के संतान हुए 100 पुत्र, दुर्योधन इत्यादि। मगध के राजा, ये बिहार, जो जरासंध इत्यादि था। जरा माने हुआ क्या, बच्चा जब जन्म लिया था ना, तो घास जन्म लिया था, 2 ठो घास जन्म लिया था। एक दाई आई सुबह सुबह, वो घास को जरा नाम, जरा माने टूटा फूटा लकड़ी, कोई लकड़ी था जो जन्म निकला, उसको जोड़ दी वो, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध ताकत बल से, शिव के उपासना से बहुत बड़ा ताकत बना, मगध का राजा बना, बहुत बड़ा दानी था ये। आगे कथा आएगी। तो नारायण मगध क्षेत्र के वर्णन, अनुद्रवसु यदुवंश का वर्णन। नारायण ययाति का जेठ पुत्र ही यदोरवंशम, ययाति से ही यदोरवंशम श्रुतसर पापै परमुच्यते। ययाति का वंश सुनने से समस्त दुख दूर होते हैं और धर्म की वृद्धि होती है। नारायण
इसी वंश में सूरसेन, सूरसेन का पुत्र वसुदेव जी और देवकी, वसुदेव जी और सूरसेन का पुत्र वसुदेव और कुंती, बस पुत्री कुंती हुई, पुत्री कुंती हुई और वसुदेव जी पुत्र हुए सूरसेन का। नारायण आहु के और देवक के, देवक के देवकी, आहु के उग्रसेन और कंस, उग्रसेन, बोलो नारायण भगवान कीजिए। आहु के संतान उग्रसेन और देवक, उग्रसेन और देवक, देवक से देवकी और उग्रसेन से 6 पुत्र, कंस इत्यादि, कंस इत्यादि, ये सब संतान हुए नारायण। इधर वंश का वर्णन नारायण, ये आप समझे कुंती को आशीर्वाद मिला हुआ था कि हुआ क्या था, सूरसेन के पुत्री थी ये। एक दिन दुर्वासा जी आए थे इनके घर में, दुर्वासा जी आए हुए थे तो बहुत सेवा की कुंती दुर्वासा जी को। तो दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया, तुम जिस देवता को बुला लोगी वो देवता आ जाएगा। तो नारायण बचपन में थी, जब दुर्वासा जी चले गए तो सूर्य को बुला ली, सूर्य आ गए। अब सूर्य कहे हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, बुलाई हो तुम। वो कहे अब मैं बच्ची हूं, ये कहे कुछ नहीं, तुमको बच्चा मैं दूंगा। वो एक कर्ण जन्म लिए, कर्ण जन्म लिए नारायण। पूर्वी रोहिणी भद्रा मद्रा लोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्नी आनक दुंदवे। ये बस वसुदेव से भी आ ही गई सब। इधर नारायण देवता लोग भगवान से मनाने जाते हैं, भगवान सत्यम व्रतम आप ही सब कुछ हैं, आप अवतार लें। सब लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा देवताओं आप लोग सब वृंदावन में जाकर, मथुरा में जाकर जहां तहां जन्म लें। सभी देवता लोग आ चुके। नारायण कंस के द्वारा आपने 6 पुत्रों की मृत्यु की कथा सुनी थी आप। भगवान कृष्ण कल जन्म ले लिए। जब जब संसार में हाहाकार होता है, जब जब होई धर्म की हानि 12 असुर, तब तब भगवान का अवतार होता है संसार के अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। नारायण इधर जब यशोदा घर में हुआ क्या था, जब बच्चा जेल में बंद थे वसुदेव और देवकी, जब नारद जी कहे फूल लेकर, जब पहला बच्चा को लेके गए थे वसुदेव जी महाराज, पहला बच्चा के लेके गए थे तो कंस ने कहा अरे हमको 8वां बच्चा से न डर है, इस बच्चों से थोड़ी डर है, ले जाइए ले जाइए। उस समय नारद जी आ गए। जब देखो कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट लोग कर देते हैं, तो नारद जी आकर कमल के फूल ले आए। कमल के फूल लेके कह दे गिनो तो कंस 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ 8 पूरा, जहां से गिन रहे वहीं पूर रहा है। गिनो, यहां से गिनो, यहां से गिनो, यहां से गिनो, यहां से गिनो। तो कौन 8 से मरोगे, कोई ठिकाना नहीं ना। हाँ बाबा पहले काहे नहीं कहे आप, यही काम हम करें अब तुमको, तुम चेला है इसलिए होशियार करने आए हैं। पाप बढ़ाना चाह रहे थे, अत्याचार। तुरंत सिपाहियों को भेजा, ले आओ और कारागार में इसको डाल दो। कारागार में डाल दिया गया और उस बच्चा को जय श्री राम कर दिया। जब समय विपरीत होता है नारायण, यही तो दुख है। जब कष्ट होते होते एक दिन भगवान जरूर आएंगे, है ना, जरूर आएंगे, ये ध्यान रखना। दुख है तो सुख भी निश्चित होगा, आना पड़ेगा नारायण। इधर नारायण 6 को जो मारा, 7वां भगवान नारायण ने योग माया को भेजी। योग माया रोहिणी, कुछ लोग कहते हैं देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाल, कुछ लोग कहते जेले में थी, रोहिणी भी थी, लेकिन
यहाँ कथा है कि रोहिणी